गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3। पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में हमने वर्णमाला और संज्ञा को पढ़ा था। आज का जो प्रैक्टिस रहेगा वह रहेगा सर्वनाम का। तो चलिए आइए देखते हैं सर्वनाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। संज्ञा का पर्याय, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, विशेषण का एक प्रकार है, क्रिया का एक रूप है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसकी परिभाषा भी यही कहती है। क्या है परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है इसकी देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम पहले। उदाहरण जैसे रामू ईमानदार है। रामू अच्छा लड़का है। आप यहाँ पे देखेंगे रामू 2 बार यूज किया है, जबकि हमने रिपीटेशन को रोकने के लिए कहा था। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रामू है और यहाँ पर भी हमने 2 बार रामू लिया, लेकिन संज्ञा के स्थान पर रामू के स्थान पर यदि हम वह को लिख दें, कहाँ लिख देंगे, वह। रामू के स्थान पर लिख देंगे हम वह। रामू ईमानदार लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या किया हमने कि जो संज्ञा थी उसके स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है। संबंध सूचक, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है निजवाचक सर्वनाम। इसका आंसर क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। इसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है देखेंगे। पहले क्या है परिभाषा। जो स्वयं आप खुद का बोध कराए। जो स्वयं आप खुद का बोध कराए उसे क्या कहते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण क्या है इसके। उदाहरण, मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा। दूसरा है, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने बताया था आपको कि आप और स्वयं, यहाँ पर ये शब्द आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं।
तुम सर्वनाम किस पुरुष के अंतर्गत आता है? तुम सर्वनाम किस पुरुष के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं। पूछा क्या है? तुम इसका अर्थ क्या होगा? मध्यम पुरुष। तुम किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुष। ऑप्शन बी। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या आते हैं? मेरा, मेरा, मुझको, मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमारा, हमारा, हमारी, हमको। हमको, हमको। मध्यम पुरुष में तुम, तेरा, तेरा, तुमको, तुझको, आपका, आपका। इसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या आते हैं? देखें, यह, वह, ये, बे, इन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, उसका, उसकी। यहाँ पर हमने देखा, पूछा था तुम सर्वनाम किस पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। यदि अब पूछा जाए मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमको, तो वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर यह, वह, ए, बे, इन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक क्लियर? आप साथ में इसको नोट डाउन भी करते जाइए। नेक्स्ट, बे शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? बे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, निश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? आइए देखेंगे परिभाषा। बे सर्वनाम, परिभाषा क्या है? बे सर्वनाम, बे सर्वनाम जो, बे सर्वनाम जो अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु का बोध कराए, अनिश्चित वस्तु का, वस्तु का बोध कराए, बोध कराए। बे सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तु का बोध कराए, उन्हें हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण क्या है? उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है देखेंगे। दरवाजे पर कोई आया, दरवाजे पर कोई आया, कोई आया। दूसरा उदाहरण है, मैं कुछ लाया, मैं कुछ लाया। अब आप यहाँ पर देखेंगे, दरवाजे पर कोई आया,
इसका कोई स्पष्ट पता नहीं है कि कौन आया है, पिताजी है या भाई है। यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं किया है कि दरवाजे पर कौन आया, सिर्फ यहाँ पर बताया है कि दरवाजे पर कोई आया, कोई स्पष्ट भी नहीं है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में देखेंगे, मैं कुछ लाया, मैं कुछ लाया। यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कि आप क्या लाए, खाने के लिए लाए या कुछ पीने के लिए लाए, तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है। क्लियर यहाँ तक? कुछ लाया मतलब स्पष्ट नहीं है कि क्या लाए, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसने यह काम किया है वह सामने आए, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है? दो उपवाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यों को जोड़ते हैं। दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जिसके उदाहरण देखेंगे हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आया है सो जाएगा, जो जो आया है, आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। यहाँ पर क्या किया है? दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वहाँ क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कोई शब्द में, कोई शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बोला है कोई शब्द, अभी हमने बताया था कोई क्या होता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि कौन आया है, कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं या भाई बहन, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जब प्रश्न में स्पष्ट ही नहीं है कोई, तो हम इसको अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? यह और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है? इसके आगे देखेंगे पहचान क्या है। जो किसी निश्चय वस्तु का बोध कराए, जो किसी निश्चय, निश्चय, निश्चय वस्तु का बोध कराए, वस्तु का बोध, बोध कराए। जो किसी
निश्चय वस्तु का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यह मेरा पेन है। उदाहरण क्या है? यह मेरा पेन है। यहाँ पर निश्चित बता रहा है कि यह मेरा पेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए। अभी अभी हमने बताया था कि जो तुम्हारा है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तुम्हारा, तुमको, आपका, तुम, ये किसके अंतर्गत आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यहाँ तक क्लियर? तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं होता तो हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी लगाते। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ऑप्शन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है? प्रश्न करने में प्रयुक्त हो। कि जैसे हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे हमने प्रश्न किया, आपका, इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण है, आपका आपका नाम क्या है? इसी प्रकार, बाजार से क्या लाना? बाजार से क्या लाना? यहाँ पर आप देखेंगे क्या, और यहाँ पर भी क्या। यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। कोई व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति से पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। वहीं बाजार से क्या लाना है, यह भी एक प्रश्न है कि बाजार से क्या लाना है। तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, मैं कौन सा सर्वनाम है? पूछा है कि जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, मैं कौन सा सर्वनाम है? बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट। तो चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम कल एक नई क्लास में। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं।
आपका कोई सजेशन या कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।